हाय गाइस, वेलकम टू आवर 9th वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। हमारा 9th वीडियो है। ऑलरेडी 8 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें 2-3 तो आपके जो है PYQ ही थे एंड कुछ रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। यू शुड ट्राई। तो सारे वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कैट 2024 के स्लॉट 1 में आया हुआ एक क्वेश्चन था एंड वीडियो को पॉज करेंगे, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। एंड इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक अच्छी फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा कि ये क्वेश्चन ऐसे, फिर इसके स्टैट्स में गया तो लगभग जो है 2.5 लाख लोग पेपर देते हैं इस जो है एग्ज़ाम के लिए। उसमें से 35% लोगों ने इस क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ दिया था, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया था। मतलब अगर आप 2.5 लाख का 35% निकालते हैं तो क्लोज टू 87,000 होता है। मतलब 87,000 लोगों ने तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया। रीज़न हो सकता है एक ही कि ये क्वेश्चन जो है लेंदी था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। जस्ट थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना है, थोड़ा परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए, रेशियो को कैसे जो है सेटल करते हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बट 35% लोगों ने इस क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना आपको कि अगर क्वेश्चंस बड़े होते हैं, एंड मैंने देखा हुआ है इनकेस क्वेश्चन जब बड़े होते हैं तो वो इजी होते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें जो है बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी साइड के होते हैं एंड उनको समझना बहुत आसान होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं 2-3 लाइन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हैंडल करना, उनको समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बस मेरे को बताना था कि ऐसा आप नहीं करने वाले हैं एग्जाम में। अगर सबसे पहले जो है क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा था। ये ऑप्शंस हैं, आई होप अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर का महीना चल रहा है तो इनकम्स ऑफ कमाल, अमल एंड बिमल, इनके इनकम्स का रेशियो हमारे सामने दिया गया है 8:6:5। सितंबर के उनके इनकम का रेशियो है। फिर कह रहा है उन्होंने एक हाउस को रेंट किया एक साथ मिलकर, जिसमें कमाल जो है अपने इनकम का 15% देता है एंड अमल अपने इनकम का 12% देता है एंड बिमल अपने इनकम का 18% देता है रेस्पेक्टिवली। मतलब ऐसा नहीं है कि कमाल जो है कमाल का रेशियो 6 रहेगा 5, ऐसा कुछ नहीं है। जितने रेशियो में था उतने ही रेशियो में ये जो है अपने जो है इनकम में से पे करते हैं रेंट को। कह रहा है टू कवर द टोटल रेंट इन दैट मंथ। फिर अक्टूबर का महीना आया जिसमें जो रेंट है वो अनचेंज रहा, वाइल देयर इनकम्स इंक्रीज बाय 10%, 12% एंड 15%। लेकिन क्या हुआ कि इस बार अक्टूबर के महीने में उनका इनकम इंक्रीज हो गया 10% से, जो है कमाल का, अमल का 12% से एंड विमल का 15% से, क्योंकि रिस्पेक्टिवली हमें लिखा गया यहाँ पे। कह रहा है अक्टूबर महीने में। तो बताओ कि परसेंट ऑफ देयर टोटल इनकम दैट विल बी पेड एज अ रेंट हाउस इज नियरेस्ट टू, मतलब उनके इनकम का कितना जो है रेंट के रूप में जाता है उतना परसेंट आपको बताना है। जैसे अगर वो जो है अक्टूबर महीने में 500 रुपये जो है रेंट के लिए देते हैं एंड उनके तीनों के इनकम को जो आप जोड़ते हैं, यहाँ 500 है, तो अगर वो 500 रुपये रेंट देते हैं एंड उनके तीनों का इनकम जो है मान लेते हैं 1500 रहता है, तो जो है आपको बताना है कि यही कितना फ्रैक्शन होगा। तो इसका जब फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो वो 33.33 होगा, क्लोज टू। मतलब यही आपको बताना है कि उनका जो है टोटल रेंट कितना पे किया उन्होंने अक्टूबर में एंड टोटल उनके इनकम क्या थे, एंड उसको आपको 100 से जो है जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देना, परसेंटेज निकाल लेना। यही क्वेश्चन में सिंपली पूछा हुआ था। तो हम जस्ट अज्यूम कर लेते हैं, अभी सितंबर के लिए हम जो है एक सिनारियो बना रहे हैं जिसमें इनकम ऑफ कौन कौन दिए गए हैं, कमाल, अमल एंड विमल। इनके इनकम का रेशियो क्या है, 8:6:5। अब अगर आप 8 का जो है 15% निकालते हैं, 6 का 12% निकालते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डेसिमल में चली जाएंगी एंड हमारे पास जो है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए, इसके अवॉइड करने के लिए हम जो है इनको बड़े नंबर्स मान लेते हैं 800 ये कमाता है, ये 600 कमाता है, ये 500 कमाता है। अब इससे क्या हुआ, रेशियो पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप जब जीरो को हटाएंगे तो रेशियो 8:6:5 का ही रहने वाला है। बट हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो गया, तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अब हम जो है हमारे पास इनकम्स ये दिए गए हैं, ये इनकम्स का रेशियो है। अब कह रहा है कि कमाल अपने इनकम का रेंट कितना देता है, तो यहाँ रेंट लिख देते हैं। 800 का 15% देता है, तो 800 का 15% क्या होता है, 120 होता है, तो 120 लिख दिया। उसके बाद कह रहा है अमल जो है वो 12% अपने इनकम का पे करता है, तो इसका इनकम टोटल कितना है, हमने माना हुआ है 600 का 12% कितना होता है, 72 होता है, 72 हो गया। दैट उसके बाद कह रहा है विमल अपने इनकम का 18% पे करता है,
तो विमल के जो है टोटल इनकम कितना है 500 हमने माना हुआ है। 500 का 18% कितना होता है 90 होता है। तो मतलब ये टोटल उनके रेंट रहे कहाँ पे सितंबर महीने में। अब इनको आप अगर ऐड ऑन करते हैं इनके टोटल रेंट को तो क्या हो जाएगा 282, क्योंकि 12 कितना हो जाएगा आपका 12 9 कितना हो जाएगा 21 एंड 780 228 मतलब 280 एंड उसके बाद 2 तो 282 मतलब हमारे हिसाब से 282 यहाँ पर दिया गया है। अब कह रहा है कि अक्टूबर का महीना आया, अक्टूबर के महीने में इनके जो है रेंट वो तो अनचेंज रहा, मतलब पहले भी अगर 282 का जो है रेंट रहता था तो अब भी अक्टूबर के महीने में भी रेंट वही सेम रहने वाला है। बट यहाँ एक चेंज आया कि इनके इनकम्स इंक्रीज हो गए। जैसे कमाल का जो है 800 वो इंक्रीज हो गया 10% से, अमल का जो है इनकम वो 600 था वो 12% से इंक्रीज हो गया, तो ये इंक्रीज हो गए। तो हम अक्टूबर के लिए इनकम से लिख देते हैं। तो कमाल का कितना इंक्रीज हुआ 10% का, तो 800 का 10% कितना होता है 80 होता है, मतलब टोटल कितना हो गया 880 हो गया। अमल का जो है 12% से बढ़ा था, तो जो है 12% कितना होगा 600 का 12% कितना होता है 72, तो मतलब 672 हो गया। उसके बाद 500 का 15% बढ़ा तो मतलब 75 होता है 15%, तो टोटल कितना हो गया 575। अब ये टोटल इनकम रहा उनके जो है अक्टूबर महीने का, एंड उनमें से जो आपका रेंट है वो तो अनचेंज रहा, मतलब रेंट कितना रहने वाला है 282 ही, बट इनके इनकम इंक्रीज हो गए ना तो उनको हमें ऐड ऑन करना है। तो इनको जब आप ऐड ऑन करेंगे तो वो आएगा 2127, मतलब 2127 रुपये आए एंड 282 रुपये वो जो है रेंट देते हैं। तो आपको बताना था कितना परसेंट है ये, जस्ट आपको जो है 100 से इंटू कर देना है, तो यहाँ करेंगे तो 21.27। मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर इतना कैलकुलेशन आपको करना है तो आप जो है कॉपी पे नहीं करने वाले, ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर दिया होता है, जस्ट कैलकुलेटर ओपन करेंगे एंड इसको टाइप कर देंगे तो कितना आएगा आपका 13.26 आएगा। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी। मैं इतना ताम झाम करके बताया तभी इस क्वेश्चन के लिए क्लोजली 6 मिनट लगे होंगे या 5 मिनट लगे होंगे इस क्वेश्चन के लिए। बट बिलीव मी गाइज, अगर आप एग्जाम में ट्राई करते हैं, जस्ट आप जो है इनके इनकम्स का रेशियो लिखते हैं, जस्ट 800, हमें ये तो बताना नहीं कि रेंट लिखना है किस महीने में, हमें कुछ नहीं लिखना है। 800 600 500 लिखते हैं, 800 का कितना हो जाएगा 10% 120 लिखते हैं, 72 लिखते हैं, 90 लिखते हैं, उसके बाद 12% निकालेंगे 880 672 572, इनको ऐड ऑन करेंगे, इनको ऐड ऑन करेंगे, जस्ट कैलकुलेटर पे हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे, वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्लोज टू आप 1.5 मिनट लेके चलिए, मतलब 90 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए लगने वाले थे और आपको +3 मार्क्स मिल जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यू शुड ट्राई, अगर बड़े क्वेश्चंस हैं तो भागना नहीं चाहिए एंड उनको हमें ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो ईजी होते हैं समझने के लिए। खैर आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे ये वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।